हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज का जो हमारा सेशन है वो जितना ज़्यादा आज का इम्पॉर्टेंट दिन है उतना ही ज़्यादा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज ये जो दिन है ये पूरे भारत के अंदर और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर आज के दिन पे छुट्टी भी डिक्लेयर की गई है। हाँ, आपकी नहीं है वो बात अलग है, आपकी छुट्टी सिलेक्शन के बाद में होगी। बहुत सारी जगह पे छुट्टी भी है क्योंकि राम जन्मभूमि जो है वहां पे आज होने वाले हैं काफी सारे रिचुअल्स, और जिसके बाद में इस मंदिर के जो कपाट हैं वो सभी लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे और हर कोई यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकता है। लेकिन ये जो पूरा इसका इतिहास है, जो पूरी इस मंदिर की हिस्ट्री है, क्यों कहा जा रहा है कि 500 सालों का समय लग गया इस मंदिर के निर्माण में, ऐसा एक्चुअल में क्या था, कहाँ से इसका इतिहास शुरू हो रहा है। और अगर हम थोड़ा और भी ज्यादा पीछे जाएं, अगर हम सेंचुरीज की बात करें, अगर हम बीसी की बात करें, तो फिर क्या है, क्या मतलब पूरी हिस्ट्री क्या है। तो आइए जरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि उनके लिए भी जो इसमें कीवर्ड्स हैं जो उनके एग्जाम में उसको हेल्प करेंगे, उन सब के साथ में एक बार वो भी कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो आइए जरा शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज, हम पूरी हिस्ट्री को जानेंगे। उसके बाद में जो इवेंट्स रहे, मतलब जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी 1528 से लेके 1950 तक, और उसके बाद में 2001 से 2002 और 2010 और आखिरी में 2019, इन सभी फेजेस को हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें यहाँ पे रही हैं उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। और एक बार जोर से बोलना तो बनता है ना, जय श्री राम, क्योंकि आज 12 बजे के बाद प्राण प्रतिष्ठा, ये जो पूरा का पूरा रिचुअल है, इसको परफॉर्म किया जाएगा जो कि चलेगा 12:55 तक। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनको बुलाया गया है, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको बुलाया गया है, और मोदी जी इसके अंदर तो शामिल होंगे ही, और योगी जी तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आइए जरा बात करते हैं अयोध्या। अयोध्या जब ये नाम आता है तो अपने आप में आपको एक फील आता है कि ओ अयोध्या, है ना। तो अयोध्या एक्चुअल में है क्या, तो ये एक ऐसी जगह है जो हमारे इतिहास के अंदर दर्ज है। जी हाँ, हमारे वेदों के अंदर भी देखा जाए तो अयोध्या के बारे में जिक्र किया गया है। और अगर हम काफी ज्यादा हिस्ट्री में जाते हैं, अगर हम सेंचुरीज की बात करते हैं, तो वहां पे भी अयोध्या के बारे में आपको देखने को मिलता है। अयोध्या सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इमोशन बन चुका है पूरे भारत के लिए। हम सभी लोग जानते हैं अयोध्या एक ऐसी जगह है जो हमेशा से सुर्खियों में रही है, चाहे हम धर्म की बात करें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, दोनों तरीके से ये जगह हमेशा सुर्खियों में रही है। ये जगह हमेशा इंपॉर्टेंट होती क्यों है, क्योंकि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। कहाँ पर है ये, तो ये आपको सरयू नदी के किनारे यूपी में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो पहले इसको फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, और आज के टाइम पे इसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या नाम की जो जगह है, जिसे आज हम इतना ज्यादा सुन रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, सब जगह पर आ रहा है, ये जो जगह है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान के जो पुत्र थे, कौन, सूर्य भगवान के जो पुत्र थे, जिनका नाम था विवस्वान। क्या नाम था, विवस्वान। इनके द्वारा अयोध्या की स्थापना सबसे पहली बार की गई थी, ऐसा माना जाता है। और इन सब चीजों के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो हमारे वेद हैं वहां पे इन सब चीजों के बारे में बताया गया। इसके बाद में बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, उसके बाद में उन्होंने जल समाधि ले ली। जल समाधि लेने के बाद में जो अयोध्या पूरा का पूरा साम्राज्य था वो धीरे धीरे करके समाप्त होता चला गया। लेकिन चीजें यहाँ पे खत्म तो नहीं हुई पूरी तरीके से, क्योंकि इसके बाद में भगवान राम के जो पुत्र थे, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है लव और कुश के बारे में, तो इनके जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था, कुश। बताया जाता है कि दूसरी बार जिन्होंने अयोध्या की दोबारा से स्थापना की वो कोई और नहीं, वो कौन थे, भगवान श्री राम के पुत्र, जिनका नाम क्या है, कुश। अब ये जो कुश थे ये उस समय पर कौसंबी के राजा हुआ करते थे, और इनके ही द्वारा क्या किया गया, एक बार फिर से अयोध्या की स्थापना की जाती है। अयोध्या की स्थापना तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अयोध्या एक बार बन गई तो फिर वो हमेशा बनी रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे इन्वेडर्स, बहुत सारे ऐसे शासक आए हैं, ऐसे रूलर्स रहे हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर कई बार अटैक भी किया है, बहुत बार यहाँ पे अटैक किया गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा बताया जाता है कि जो विक्रम आदित्य थे, कौन,
विक्रम आदित्य, इनके द्वारा भी अयोध्या को एक बार रीडेवलप कराया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और नाम आपको देखने को मिलता है और वो नाम है ऋषभदेव का। ऐसा बताया जाता है, जैन लिटरेचर जो है उनके अंदर बताया जाता है कि जो ऋषभदेव थे, इनके द्वारा भी अयोध्या को एक बार दोबारा से डेवलप किया गया था। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे इनको दर्शाया गया है। लेकिन जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो विक्रमादित्य जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने काफी सारे मंदिरों को डेवलप करवाया था, जिसके अंदर करीबन 36 टेम्पल्स थे जिनको डेवलप करवाया, और इसी के अंदर राम मंदिर भी था जिसको इन्होंने डेवलप करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राम मंदिर जो है उसको डेवलप कराया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो धीरे धीरे करके जो सुंगा डायनेस्टी आती है, इन्होंने भी इस जगह को एक बार फिर से रीडेवलप करवाया। लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोग इसको रीडेवलप तो करवाते चले गए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बुद्धिज्म हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा फैलती चली गई। तो उस टाइम पे जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसके अंदर अयोध्या को साकेत नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये साकेत कोई और नहीं बल्कि क्या है, अयोध्या है। किसके अंदर? बुद्धिज्म की जितनी लिटरेचर्स हैं वहां पे आपको ये नाम देखने को मिलता है। ओके, लेकिन एक समय के बाद में क्या होता है, समय आता है 14th सेंचुरी का। कौन सा टाइम पीरियड आएगा यहाँ पे? 14th सेंचुरी। अब ये 14th सेंचुरी आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर शुरुआत होगी किसकी? मुगल साम्राज्य की या फिर मुगल डायनेस्टी की। मुगल डायनेस्टी में सबसे पहला व्यक्ति जो पूरे इंडिया के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित करता है वो कौन था? वो था बाबर। अब आप सभी लोगों ने अपनी हिस्ट्री की किताबों के अंदर तो पढ़ा होगा कि जो ये मुगल साम्राज्य इंडिया के अंदर स्थापित होता है, इन्होंने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, और मंदिरों को तोड़ के इन्होंने क्या किया? मस्जिदों का निर्माण किया, यानी कि मॉस्क्यूज को डेवलप किया। अब जब बाबर इंडिया के अंदर आता है तो इंडिया में आने के बाद में ये बहुत सारी जगह पे मंदिरों को तोड़वाते हैं, और तोड़वाने के बाद में वहां पे मस्जिदों का निर्माण किया जाता है। अ मॉस्क्यू इज बिल्ड ऑन द साइट बाय मुगल एम्परर बाबर विच हिंदू क्लेम टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं बाबर का एक सलाहकार होता है जिसका नाम होता है मीर बाकी। ये जो मीर बाकी होता है इसको भेजा जाता है कहाँ पर? अयोध्या के अंदर। और यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उस जगह पर कहा जाता है कि क्या बनवाया जाए? मॉस्क्यू बनवाया जाए, मस्जिद बनवाई जाए। और उसके बाद में यहाँ पे जो मस्जिद डेवलप हुई उसका नाम क्या था? बाबरी मस्जिद। क्या नाम था? बाबरी मस्जिद। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है। तो बाबरी मस्जिद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में बाबर ने इसको भेजा था और ये जाके वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो बाबरनामा के अंदर 1528 में बाबरनामा के अंदर ये चीज मेंशन की गई है कि वहां पर मंदिर था और उस मंदिर को तोड़वा के वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बोल दिया गया है, ये बाबरनामा के अंदर मेंशन भी किया गया है, और यहाँ से इस चीज के जो प्रूफ है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन बाबर के बाद में काफी सारे रूलर्स आते रहे, लेकिन जब टाइम आया अकबर का, मुगल शासन में जब अकबर का टाइम आता है तो अकबर आप लोग जानते हैं कि वो मुस्लिम्स को भी फेवर करते थे, हिंदूज को भी फेवर करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि मॉस्क्यू तो बनी थी, है ना, मस्जिद तो बनी थी, तो यहाँ पे मुस्लिम्स तो जाते ही थे नमाज के लिए, लेकिन उसके बाहर का जो एरिया था वहां पे एक चौतरा दे दिया जाता है, और उस जगह पे क्या होता है, हिंदूज को परमिशन दे दी जाती है कि वो वहां पे अपनी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया मॉस्क्यू। तो मॉस्क्यू के बाहर इधर के साइड पर एक जगह दे दी गई जहां पे हिंदूज ने भी अपनी पूजा करना शुरू कर दिया। तो एक ही जगह पे एक तरफ मॉस्क्यू है, एक तरफ आपको मंदिर देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन तभी समय आता है 1660 का। जब ये 1660 का समय आता है तो ये टाइम किसका था? औरंगजेब का। अब औरंगजेब आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज थी वो काफी ज्यादा मुस्लिम्स को तो फेवर करते ही थे, लेकिन हिंदूज के हमेशा अगेंस्ट रहती थी। तो जब औरंगजेब का साम्राज्य आया, जब इनका टाइम पीरियड आया, तो इन्होंने क्या किया
जो बाबरी मस्जिद थी, है ना, इसे एक बार फिर से रीडेवलप करवाया और जो पूरा का पूरा एरिया था वहां पे मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। चलो ठीक है, कहानी चल रही थी, चीजें हो रही थी, लेकिन तभी साम्राज्य शुरू होता है ब्रिटिशर्स का। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने एंट्री ली और ब्रिटिशर्स के एंट्री लेने के बाद में समय आता है 1853 का। और ये जो 1853 का जो टाइम आता है, इस समय पर सबसे पहली बार राम मंदिर वर्सेस बाबरी ये चीजें शुरू हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे विवाद जो था वो विवाद शुरू हो जाता है किसके किसके बीच में, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। और यहाँ पे काफी ज्यादा दंगे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये बात कब की है? 1853 की, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का साम्राज्य शुरू होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का साम्राज्य शुरू हुआ, जब दंगे शुरू हो गए, तो यहाँ पर क्या किया गया? 1854 में, कब? 1854 में, यहीं पर लिख देते हैं, 1854 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे परमिशन दे दी। किस चीज की परमिशन दी? ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो मस्जिद है वहां पे सभी मुस्लिम्स जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाहर का चौतरे वाला जो एरिया दिया गया था, जो थोड़ा सा लैंड एरिया दिया गया था, वहां पे हिंदूज जाएंगे और अपनी पूजा करेंगे। इस चीज की परमिशन यहाँ पर दे दी गई। लेकिन ये एरिया डिवाइड कैसे होगा? तो दोनों के बीच में फेंसेस लगा दिए गए। आपने देखा होगा तार, वो जो जाली वाला डिवीजन वाला एक होता है, उसको लगा दिया गया ताकि यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन देखने को मिले। चलिए ठीक है, अब डिवीजन भी हो गया, लेकिन इन सब चीजों के बाद में चीजें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि 1885 का समय आता है और यहाँ से एक बार फिर से डिमांड शुरू होती है कि ये जो जगह है, ये जगह राम मंदिर की है, तो फिर यहाँ पे इस मॉस्क्यू को, इस मस्जिद को नहीं होना चाहिए था। ये बात है कब? 1885 की। और यहाँ पे एक महंत थे, रघुवीर दास जी। कौन थे? रघुवीर दास जी। इन्होंने डिमांड की फैजाबाद कोर्ट के अंदर कि अब यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, मस्जिद को पूरी तरीके से यहाँ से हटा देना चाहिए। जब ये केस जाता है फैजाबाद कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई देखो, मॉस्क्यू का तो एरिया ज्यादा बड़ा था और जहाँ पे लोग आके पूजा कर रहे थे वो जगह छोटी थी। तो यहाँ पर एक समय आता है 1944 का, जिसके अंदर बोला गया कि ये जो पूरा का पूरा मॉस्क्यू वाला एरिया है, जो मस्जिद वाला एरिया है, उसे वक्फ बोर्ड के अंदर दे दिया गया। किसके पास में आ गया? वक्फ बोर्ड के पास में आ गया। यानी कि सुन्नीज ने इसको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। चलो ठीक है, ये भी हो गया। ये कब की बात है? 1944 की बात है। लेकिन इसके बाद में भारत आजाद हुआ। जब ये टाइम आया, इंडिया आजाद हुआ, उसी के बाद में 1949 का समय आता है, 23 दिसंबर 1949। लेकिन जब ये समय आता है, अचानक से कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अचानक से क्या होता है ये पता चलता है कि भगवान राम की मूर्ति जो बाहर रखी हुई थी, जहां पे लोग पूजा कर रहे थे, वो मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई। ये बात कब की है? 23 दिसंबर 1949 की बात है। जब ये बात सामने आती है तो इसके बाद में ऑब्वियसली बात है, जब ये बात सामने आएगी तो ये मुद्दा और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो मुद्दा है और भी ज्यादा बड़ा बन गया। और इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी पीएम हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया? वहां पे ताला लगवा दिया। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो बहुत सारी यात्राएं निकल के गई हैं आज के दिन के लिए, 12 बजे के लिए। तो उसमें एक यात्रा ऐसी भी थी जिन्होंने बहुत सारी चाबियां बनाई थी और हर एक चाबी के ऊपर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ था। तो वो चाबियां क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? ताला लगवाया गया था, लॉक लगवाया गया था उस पूरे एरिया में। ठीक है, तो चीजों को आप रिलेट करना सीखो, क्योंकि रिलेट करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉक लगा दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद में एक समय आता है 1959 का। जब 1959 का समय आया तो यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा, क्या नाम है? निर्मोही अखाड़ा। इन्होंने एक बार फिर से डिमांड शुरू की कि यहाँ का ताला खुलना चाहिए और इस जगह पे मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वेदों में, पुराणों में, हर एक जगह पर, इवन रामायण के अंदर भी अयोध्या का जिक्र किया गया है और अयोध्या के अंदर राम मंदिर था और राम मंदिर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात इनके द्वारा कही गई कि टू परफॉर्म द पूजा टू द राम लला। ठीक है, राम लला, लला शब्द क्यों आया? लला मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बोला जाता है।
तो रामलला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई निर्मोही अखाड़े की। अब इन्होंने ये डिमांड तो कर दी कि भाई मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिर बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, रॉइट्स हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इसी बीच क्या होता है, इसी बीच फॉर्मेशन होती है बीजेपी पार्टी की। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि काफी सारे रिलीजियस चीजें एंड पॉलिटिकल चीजें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो फॉर्मेशन होती है बीजेपी पार्टी की, काफी सारी पार्टीज को मिला के ये पार्टी बनाई जाती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इसके अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहली बार इन्होंने डिमांड की कि मंदिर होना चाहिए। लेकिन वहां पे अभी सिर्फ क्या हुआ था, पार्टी बनी थी, सरकार नहीं बनी थी। तो यहाँ पर ये डिमांड सबसे पहले इनके द्वारा की गई यहाँ पर। लेकिन समय आता है कब का, 1986 का। कब की बात है, 1 फेब की बात है, 1 फरवरी की बात है। यहाँ पे जो ताले थे उन तालों को ओपन किया गया, क्योंकि देखो ये जो टाइम है 1986 का, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो चुकी है, राजीव गांधी जी की सरकार आ चुकी है, और यहाँ पे राजीव गांधी जी के समय पर बोला गया कि जो ताला लगा है इस ताले को खोल दिया जाए। ताला खुलने के बाद में कहा गया कि जो हिंदूज हैं, है ना, उनको प्रार्थना करने की स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। ये बात कब की है, ये बात है 1986 की। लेकिन ये राइट मिलने के बाद में क्या चीजें यहाँ पे रुक जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर्ड लॉक टू रिमूव एंड द साइट ओपन फॉर हिंदू वर्कशिप। कब की बात है, 1986 की ये बात है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये बात तो बोली गई, लेकिन ये चीजें यहाँ पे इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। अब इसके बाद में ये जो केस है ये पहुंच जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब केस जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा तो इसकी 2 वजह। पहला रीजन यहाँ पे ये था कि लॉक खुल गया था। अब लॉक खुल गया था तो हिंदुओं को तो परमिशन मिल गई, बट मुस्लिम्स का क्या। दूसरा यहाँ पे रीजन ये था कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई थी, वक्फ बोर्ड की हो गई थी, तो उनसे भी परमिशन लेना जरूरी था। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जब ये केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर ये टाइम आता है कब का, 1989 का। और 1989 ये वही समय है जब पहली बार बोला गया कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। कहाँ पर, जो ये जगह थी जहाँ पे मॉस्क्यू था। ठीक है, जब ये बात बोली गई तो यहाँ पे राजीव गांधी के समय पे ही सबसे पहली बार फाउंडेशन रखा गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, रामलला का मंदिर होना चाहिए। और जब ये बात बोली गई तो भाई साहब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है दंगे तो होने ही थे। तो यहाँ पे एक बार फिर से रॉइट्स बहुत ज्यादा हुए, जिसमें करीबन 800 लोगों की हत्या होती है। ठीक है, अब रॉइट्स होंगे तो डेथ तो होगी राइट। तो यहाँ पर ये चीज हुई, चलिए ठीक है। लेकिन इसके बाद में टाइम आता है 1990 का, और 1990 में सेंटर पर कौन थे, वीपी सिंह थे, वीपी सिंह। और अगर हम यूपी की बात करें तो आप मुझे जरा बताइए कि यूपी के उस टाइम पे सीएम कौन थे। ठीक है, तो ये टाइम आता है 1990 का। 1990 में राम रथ यात्रा निकाली जाती है, राम रथ यात्रा इसको निकाला जाता है। ये यात्रा कौन शुरू करता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन सी पार्टी, बीजेपी पार्टी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो रथ यात्रा है इसकी शुरुआत होती है। और ये जो यात्रा होती है ये कहाँ पहुंचनी थी, ऑब्वियसली बात है अयोध्या। तो दिल्ली की जो मतलब दिल्ली का जो रास्ता था वहां से होते हुए इसको अयोध्या पहुंचना था, और इसकी शुरुआत की जाती है। गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, और ये एक तरीके से कार रैली होती है। क्या होती है, कार रैली जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, अब ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन एक तारीख आती है, ये डेट है 18 अक्टूबर। बताओ भगवान श्री राम की इस पूरी जर्नी में बताओ ये तारीख भी शामिल है, वाह भाई वाह। तो तारीख आती है 18 अक्टूबर की, और 18 अक्टूबर का दिन होता है जब लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचते हैं कहाँ, बिहार के अंदर। और ये जो रैली है इस रैली को रोक दिया जाता है, रैली रुक जाती है। और उस टाइम के यूपी के सीएम कौन थे, मुलायम सिंह यादव थे। अब यहाँ पे जो दंगे थे वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि ये जो रैली निकल के आ रही थी, ये जो कार रैली थी, इनका बस इतना कहना था कि मस्जिद को हटाना है, यानी कि उसको गिराना है, उसको डिमोलिश करना है, और वहां पर
अपना झंडा जो है यानी कि भगवान श्री राम का जो झंडा है वो लगाना है। तो यहाँ पर यूपी में आते आते कार रैली के जितने भी लोग थे वर्सेस पुलिस हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक झड़प आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक बार फिर से काफी सारे लोगों की डेथ होती है, क्योंकि यहाँ पे फायरिंग करने की राइट्स दे दिए जाते हैं। कहाँ? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जब अयोध्या के अंदर ये रैली पहुंचती है तो यहाँ पर फायरिंग के राइट्स दे दिए गए यूपी में, और उस टाइम पे सीएम कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी की बात हो रही है। ठीक है, चलो ठीक, एक बार ये चीजें हुई, लेकिन जब ये फायरिंग हुई उस समय पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि जो मॉस्क्यू था यानी कि जो मस्जिद थी उसके ऊपर जो झंडा था वो झंडा लगा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये चीज होती है इसके बाद में यहाँ बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, लेकिन एक बार फिर से 2 नवंबर का दिन आता है जहाँ पे एक बार फिर से कार रैली के जो कार्यकर्ता थे वो और पुलिस, इन दोनों के बीच में एक बार फिर से झड़प देखने को मिली, जिसके अंदर जो कोठारी ब्रदर्स थे, कोठारी ब्रदर्स जो थे, इनकी होती है डेथ। अगर आप लखनऊ से हैं और लखनऊ में अगर आप राजाजीपुरम से हैं तो वहां पे आपको कोठारी बंधु के नाम से एक चौराहा भी देखने को मिलता है। तो ये कोई और नहीं, ये वही कोठारी ब्रदर्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इनकी भी डेथ होती है। लेकिन यहाँ पर ये चीजें रुकती नहीं है, सरकार गिर जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब फायरिंग के राइट दिए जाएंगे तो उसके बाद में जनता उनको वोट तो देने जाएगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यूपी के अंदर जो सरकार थी वो सरकार गिर जाती है। यूपी में जब सरकार गिरती है तो सरकार के गिरने के बाद में यूपी में सीएम के रूप में कौन आएंगे? कल्याण सिंह। कौन आएंगे? कल्याण सिंह को यहाँ पे सत्ता में लाया जाता है। चलिए ठीक है, अब ये यहाँ पे सत्ता में आ गए, और अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहां पे पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चीजों में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले। क्या चेंजेस देखने को मिले? तो एक बार फिर से ये जो रैली थी ये एक्टिव होती है, और 6 दिसंबर 1992 को वो दिन आता है जब इस मस्जिद को तोड़ा जाता है। क्या होता है? डिमोलिश किया जाता है, और डिमोलिश करने के बाद में एक बार फिर से इसके ऊपर जो झंडा है वो फहराया जाता है। झंडा जब फहराया जाता है तो एक बार फिर से झड़प तो होनी थी। तो यहाँ पे बताया जाता है करीबन 2000 से ज्यादा लोग थे जिनकी यहाँ पर डेथ होती है। और आज भी आप देखेंगे तो ये जो पूरी रिचुअल्स होने वाले हैं 12 बजे के बाद 1 बजे तक जो रिचुअल्स चलेंगे उसमें उन सभी के फैमिली मेंबर्स को भी बुलाया गया है जिनकी यहाँ पर डेथ होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे समय आता है, सारी चीजें हो रही थी, हिंदू मुस्लिम चल ही रहा था। इसी बीच में मुंबई के अंदर मैंने आपको एक सेशन पढ़ाया था दाऊद इब्राहिम वाला। मुंबई के अंदर बैक टू बैक 12 सीरियल ब्लास्ट देखने को मिलते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर होता है, कहाँ? मुंबई के अंदर। लेकिन अब इसका जजमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। तो यहाँ पे अब ये जो चीजें इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची थी तो वहां से एक बार फिर से जजमेंट आना शुरू होता है। वहां से जजमेंट में क्या कहा गया? समय आता है कब का? ये आप देख पा रहे होंगे 2002 ट्रेन कैरिंग हिंदू एक्टिविस्ट सेट ऑन फायर गोधरा किलिंग। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था एक रेप केस के बारे में, याद आ रहा है कुछ? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको पढ़ाया था, जरा मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब क्या हुआ था, ट्रेन आ रही थी जिसके अंदर हिंदू एक्टिविस्ट थे और इसको क्या किया गया था? जलाया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना अपना घर छोड़ के जा रहे थे। ये बात कहाँ की है? गुजरात की ये बात है, जहाँ पे 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी होती है, डेथ भी होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2002 की बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला हम एक काम करते हैं, जो पूरी जगह है उसका 1/3 हम हिंदुओं को दे देते हैं, 1/3 जगह जो है वो हम मॉस्क्यू के लिए दे देते हैं, और 1/3 जगह है वो निर्मोही अखाड़े को दे देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बेंच बनाएगी, सारी चीजें रही, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सारी चीजें हुई तो उसके बाद में ये चीज तब भी रुकती नहीं है, क्योंकि भाई वो पूरी जगह जो है वो राम मंदिर की है, तो फिर कैसे इसके ऊपर हम लोग शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से क्या होता है, 2019 का समय आएगा जब पूरा जजमेंट एक बार फिर से आएगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
जो जगह थी उसमें फिर से बदलाव किए। कब? 2010 में। क्या कहा गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट अवॉर्ड्स 2/3 ऑफ अयोध्या साइट टू हिंदू एंड 1/3 टू द वक्फ बोर्ड। पहले क्या था? 1/3 1/3 1/3, फिर क्या कर दिया? 2/3 एंड 1/3 कर दिया। चलिए ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के इस वर्डिक्ट के ऊपर क्या कर दिया? यहाँ पर स्टे लगा दिया। चलिए ठीक, स्टे लगाने के बाद में क्या हुआ? ये जो पूरा का पूरा केस है ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, वहां से अब वर्डिक्ट आना होता है। अब ये वर्डिक्ट कब आता है? तो यहाँ पे एक टाइम आता है जब वर्डिक्ट तो आना ही था, तो नवंबर 2019 की बात है। 5 जजेस की बेंच को बनाया जाता है जिसको हेड करते हैं कौन? रंजन गोगोई। और ये इनका आखिरी दिन होता है क्योंकि इनका रिटायरमेंट भी होता है उसी दिन पे। तो रंजन गोगोई जो है वो अपना जजमेंट देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही साथ में 5 एकड़ का जो लैंड एरिया है ये किसको दिया जाएगा? मुस्लिम्स को दिया जाएगा किसी दूसरी जगह पर। लेकिन दूसरी ऐसी कोई भी जगह नहीं, दूसरी जगह जो कि एक होली प्लेस मानी जाती है, उस जगह पे इनको 5 एकड़ का जो लैंड है वो दिया जाएगा और बाकी जहाँ पे मंदिर था वहां पे मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो इसीलिए मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद में ये सारी चीजें हुई। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं 5 Feb 2020 गवर्नमेंट फॉर्म्स अ 15 मेंबर ट्रस्ट। क्या बनाई गई? एक ट्रस्ट बनाई गई और पहली बार फाउंडेशन स्टोन 5 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2020 को पहली बार राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये आप देख सकते हैं ये उस टाइम पे मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको एरिया नजर आ रहा है। ये इतना पुराना स्ट्रक्चर था जिसे यहाँ पे देखिए झंडा जो है वो लगाया जाता है, जिसके बाद में काफी सारे लोगों की डेथ होती है। काफी ज्यादा बार यहाँ पे रॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत बार दंगे देखने को मिले। कोठारी ब्रदर्स जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने पूरी यात्रा निकाली थी। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए राजनाथ सिंह जी भी। ये यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया 2020 में, मोदी जी नजर आ रहे हैं। अब ये जो मंदिर है इसका फर्स्ट फ्लोर बनके तैयार है। ये नागरा स्टाइल का बनाया गया है और ये 2025 तक पूरा बनके तैयार हो जाएगा। तो आज यहाँ पे क्या होने जा रहा है ये आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। दिस इज द फाइनल लुक। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भगवान श्री राम जी की जो मूर्ति है 5 साल का स्वरूप जो है वो इनका यहाँ पे दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति है। मैंने आपको राम मंदिर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं करा दिए हैं। आप चैनल पे जाइएगा एसएससी वाला पे, वहां पे आपको संडे के दिन पे मैंने आपके लिए सुबह 7:45 बजे सेशन लिया था। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इस मूर्ति के बारे में भी सारी चीजें आपको बताई हैं। सूर्य भगवान भी दिखेंगे, साथ में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखेंगे, हनुमान जी भी दिखेंगे। मूर्ति जो है वो कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। काले पत्थर से इसको बनाया गया है। इस पूरे मंदिर में ना तो लोहे का इस्तेमाल हुआ है ना ही स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये किसने बनाया है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैसूर के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी इमेज। फाइन, तो यहाँ पर ये भगवान श्री राम का ये जो मंदिर है ये यहाँ पे पूरा होता हुआ 3 स्टोरी का ये बिल्डिंग जो है बनाई जाएगी। 5 डोम होंगे, 3 मंडप होंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग जो हैं वो आज आने वाले हैं। ठीक है, टोटल एरिया आप देख पाओगे जहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो बिल्ड इन 10 एकर्स ऑफ द एरिया। इसके अलावा भी काफी ज्यादा जो एरिया है वो बचा है। मंदिर जो है उसकी हाइट कितनी है 161 हो जाएगी, 3 फ्लोर हो जाएंगे और यहाँ पे सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं क्वेश्चंस तो आप जाके क्वेश्चंस देख लीजिए। चैनल पे जाइएगा सिंपली, और चैनल पे जाने के बाद में आप जाएंगे जब वीडियोस में या लाइव वीडियोस में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो हाउ वाज द सेशन कमेंट बॉक्स में बताते हुए जरा चलिएगा फटाफट से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको सारे पढ़ा दिए, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपकी पीडीएफ और आपका पेड बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 24 से। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। एंड पूरा ये जो रिचुअल है इस रिचुअल को देखते हैं।
मन से भगवान श्री राम से प्रार्थना करिएगा कि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए और आपको भी वहां से बुलावा आए। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।